जय हिंद दोस्तों। आज हमारा संस्कृत के कठिन जो क्वेश्चन होंगे, वन लाइन क्वेश्चन, जो आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, उस वीडियो में आपका स्वागत। इसमें ओनली वन कठिन वाला ही पूछे जाएंगे जो एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं होता। इस वीडियो को अभी प्लीज देख ले, और जिसमें जाते रहिएगा एग्जाम में उसमें भी देख लीजिएगा। अब इसको नोट भी कर सकते हैं, रोक के वीडियो अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। तो समझ गए? तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा है कि इसमें सिर्फ टफ रहेगा, इजी वाला क्वेश्चन नहीं है। अब देखिएगा, कुछ देर देखिएगा, उसी में पता चल जाएगा। इसको देख जरूर लीजिएगा। इसका इसका जितना भी आएगा वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा। देखिए है क्या, पटना पाटलिपुत्र वैभव, ये जो है इसका इतिहास जो है, पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष क्या पुराना है पटना का इतिहास। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से विदेशी यात्री यहाँ पे आए थे, पटना से रिलेटेड कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। यार एक नाम याद रखें, मेगास्थनीज का, फाहियान का, वेनसोंग का और इतिसोंग का। मतलब ये जो है चार को टोटल नाम याद रखें। इन्हीं के ग्रंथ में ये जो बुक लिखे अपने उसमें ग्रंथ के अनुसार बोलते हैं, ये जो बुक लिखे उसी ग्रंथ में पटना के बारे में चर्चा है। इसका मतलब ये यहाँ पे आए थे। अब मेगास्थनीज का नाम याद है कि चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में थे, और ये आए तो उसी समय आए थे। फाहियान, वेनसोंग और इतिसोंग। देखिए सॉन्ग दूदू है, संग सॉन्ग, इसे ये तो चाइनीज है, समझिए ये यूनान से आए थे। अब सुनिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पटना जो है किसके निकट स्थित? याद है पटना जो है गंगा नदी के निकट स्थित। ये जो है सारे सारे वीवीआई प्रश्न हैं। याद रखिए कौन से प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है जो बार बार आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, हाँ ये नाम याद रखिएगा, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जो कवि थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा कुटनिम तक। कुटनिम तक, कुटनिम तक, याद है कुटनिम तक। क्वेश्चन आपका बार बार ये आते रहता है, क्वेश्चन पूछा है कुटनिम तक काव्य की रचना किसने किया था? याद रखिएगा दामोदर गुप्त ने किया था। या दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो कुटनिम तक। याद क्या रखेगा, कुटनिम तक। इसको उतारते चलिए प्लीज, वीडियो को रोक रोक के पूरा अच्छे से पहले देख लीजिए, फिर उसका एक बार नहीं हो तो दो बार देखिए, आपको कन्फर्म में याद हो जाएगा। अब ये पाटलिपुत्र माने इनके जो पुस्तक में किस चीज का है, पाटलिपुत्र जो है उसमें शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरव। उस समय जिस समय ये दामोदर गुप्त ने लिखा था, उसमें उन्होंने कहा, इनके अपने पुस्तक में कहा, उसमें जो पढ़ना था शिक्षा और वैभव की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंद्रलोक के संबंध। मतलब कि यहाँ पर पूरे बात की जाए भारत में तो सबसे जगह कोई अगर हाईएस्ट विस्तृत था, हाईएस्ट कहीं शिक्षा थी, वो यहीं पर थी, पटना पाटलिपुत्रा में ही थी। याद इनका पुस्तक का खास करके नाम याद रखिएगा, इनका पुस्तक का नाम याद रखिएगा कुटनिम तक है। ये दामोदर गुप्त इनका नाम हो गया, इन्होंने ही क्या किया था, लिखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध ने क्या कहा था? ये तो इन दो नंबर के लिए आ जाएगा आपका क्वेश्चन। पहला देख, इन्हें तीन चीज बताए थे पटना के बारे में, क्या चीज रहेगी? क्या हमेशा लड़ाई झगड़े से ग्रसित रहेगा, आगजनी होगी, हमेशा यहाँ पर लड़ाई दंगे होंगे, आगजनी, और ये बाढ़ से हमेशा क्या करेगा, ग्रसित रहेगा। ये पटना के बारे में इन्होंने अपना भविष्यवाणी की थी, मतलब इन्होंने बताया था। किन्होंने बताया था? गौतम बुद्ध ने बताया था। ये ऑब्जेक्टिव आपका सब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट हो जाए। देखिए चंद्रगुप्त के समय, समझिए, और चंद्रगुप्त के समय जो पटना का शोभा जो था और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था, मतलब बहुत ज्यादा हाई था। क्वेश्चन पूछेगा रक्षा व्यवस्था किनके समय सबसे अच्छा था? क्वेश्चन पूछेगा आपका रक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा किसके समय था? याद है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत, अभी बताया ना हमने, मेगास्थनी से ऊपर में नाम हमने बताया है, मेगास्थनी, हुएनसोंग, इतिसोंग, ये जो नाम थे वो मेगास्थनी में अपने पुस्तक में ही क्या किया, रक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा की। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता आपका रक्षा व्यवस्था सबसे बेटर किसके समय था? याद रखिएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय सबसे अच्छा रक्षा व्यवस्था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का ही कौन था राजदूत? मेगास्थनीज था। याद रखिएगा मेगास्थनीज क्वेश्चन किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त इन्हीं के राजदूत थे, यूनान से आए थे। अब एक और पुस्तक, पहला तो हमने पढ़ा दामोदर गुप्त के बारे में, इसके बाद राजशेखर, राजशेखर ये भी दूसरा काव्य मीमांसा नामक पुस्तक यानी ग्रंथ लिखे। याद रखिए दो नाम याद रखिए, एक दामोदर गुप्त का ऊपर जो हमने पढ़ा है, और ये राजशेखरन जो नीचे अभी हमने पढ़ रहा है। ये दो नाम याद रखिए, दामोदर गुप्त कुटनिम तक को लिखा था और राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी।
काव्य मीमांसा लिखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है? पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है? समझे, पटना के अलावा भी पाटलिपुत्र का और बहुत सारे नाम है, जैसे में अब याद रखिएगा क्या नाम है, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पुष्पपुर या कुसुमपुर, पटना के अलावा भी या पाटलिपुत्र के अलावा भी कुसुमपुर और पुष्पपुर नाम था, क्योंकि यहाँ पर पहले माना जाता था कि यहाँ पर बहुत अच्छा खेती होता, मतलब फूल की खेती होती थी, इसलिए। अच्छा, गुप्त वंश के समय, याद है गुप्त वंश के समय शासन काल में इस जो नगर थी इसके शरद ऋतु मतलब ठंडी के महीना में एक महोत्सव, कौमुदी महोत्सव मनाया। क्वेश्चन पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में अपनाया जाता था, मनाया जाता था? याद है शरद ऋतु यानी ठंडी के महीना। और किसके समय? गुप्त वंश के समय यहाँ पर कौमुदी महोत्सव क्या करता था, मनाया जाता। कौमुदी महोत्सव है अभी के दुर्गा पूजा की क्या है समान। देखिए आपको अगर ऑफलाइन पढ़नी हो तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, आपका झरिया चौक है बेगूसराय में, आप आ सकते हैं, गोदना बछवाड़ा बोलिएगा आप पहुंचा देगा। ऑफलाइन में यहाँ पढ़ सकते हैं। और ऐसे जी सेंटर आपको प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट ने दे पटना का जो नाम, पटना का नाम क्यों पड़ा? तो याद रखिएगा पटन देवी के नाम पे पड़ा है। पटना का नाम किसके नाम पे पड़ा है? पटन देवी के नाम। पटना जो है, पटना पटना हमारा जो शहर है, पटना जो है हमारे बिहार की राजधानी है, वो गंगा के उत्तर में, समझे, मतलब सॉरी, गंगा जो है पटना के उत्तर में। गंगा क्या है, जैसे ये देखिए, ये जैसे गंगा नदी है, यहाँ पर नीचे में पटना है, ये क्या है आपका पटना। यानी कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी कहाँ है? पटना के उत्तर, वही लिखा है पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। क्या देखिए, अब पटना में कुछ घूमने वाले जगह हैं। कौन कौन से जगह हैं जो ऑब्जेक्टिव में बार बार और सब्जेक्टिव में तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बार बार पूछे ही गए हैं, इसको याद रखिए। देखिए पटना में जो संग्रहालय यानी म्यूजियम है, हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल, पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। कैसे? बायोलॉजिकल गार्डन है, यानी कि यहाँ पर चिड़ियाघर भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ याद रखें सिख संप्रदाय का, यानी सिख धर्म का 10वां गुरु जो था, 10 नंबर के गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म यही हमारा पटना में हुआ था, पटना शहर में हुआ था। आपका ये जो था मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन होता है, कठिन क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं, हमने वो बता दिया। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएंगे आलस कथा से रिलेटेड आएंगे। तो चलिए हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।